हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 103 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, जिसमें हम इनफ और टू का यूज़ सीखेंगे। अदरवाइज़ हम इन वर्ड्स का यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकली किस तरह से इनका यूज़ किया जाना चाहिए और क्या सही तरीका है वो हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 103 इनफ एंड टू। पहले हम इनफ के बारे में जानते हैं। इनफ गोज आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इनफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के बाद आता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई कांट रन वेरी फार, आई एम नॉट फिट इनफ। मैं ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं इतना फिट नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा देर तक भाग सकूँ। इसका मतलब ये है फिट इनफ। फिट यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसके बाद इनफ आया है कि मैं इनफ फिट नहीं हूँ। लेट्स गो, वी हैव वेटेड लॉन्ग इनफ। अब चलते हैं, हमने काफ़ी इंतज़ार कर लिया है। लॉन्ग इनफ मतलब जितना चाहिए था उतना हो चुका है या नहीं हो चुका, उसके लिए हम इनफ का यूज़ करते हैं। जितना रिक्वायर्ड है, अगर उतना हो जाता है, कोई काम है या जो भी रिक्वायरमेंट है अगर उतनी हो जाती है तो हम उसको इनफ कहते हैं। हिंदी में हम इसके पैरेलल वर्ड इनफ के पैरेलल वर्ड काफ़ी, तो काफ़ी है इतना, तो वहाँ पे इंग्लिश में इनफ यूज़ होता है। लेकिन आप ये याद रखिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बाद इनफ लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल है, आई कैन लेट यू नो टुमारो, इज दैट सून इनफ। मैं तुम्हें कल बता दूंगी। इज दैट सून इनफ, ये किसी चीज़ को, किसी में भी किसी राज को बताने की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें कल बता दूंगी, बता सकती हूँ, क्या इतनी जल्दी ठीक है। तो इज दैट सून इनफ, क्या जल्दी का मतलब इतना काफ़ी नहीं है। तो मीन्स इनफ हम उस जगह पे यूज़ करते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है, अगर कोई चीज़, कोई काम, कुछ भी क्वालिटी है वो उतनी हो जाती है, टाइम भी हो सकता है, अगर इतना हो जाता है तो वो काफ़ी है, यानी कि इनफ है। कंपेयर टू एंड नॉट इनफ, तो इस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। यू नेवर स्टॉप वर्किंग, यू वर्क टू हार्ड। अब इनफ हो गया जितना काफ़ी है, लेकिन टू हो गया, अगर काफ़ी से भी कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम उसको टू कहते हैं। तुम कभी काम करना बंद नहीं करते, यू वर्क टू हार्ड। टू हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हो, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अगर काम, कुछ भी आप करते हैं, काम करते हैं, तो वो टू हो गया। टू के बाद हार्ड लगाया गया है, यानी कि ये भी एडजेक्टिव है। यू आर लेजी, यू डोंट वर्क हार्ड इनफ। तुम आलसी हो, तुम जितना रिक्वायर्ड है उतना भी काम नहीं करते हो। यू डोंट वर्क हार्ड इनफ। तो ये हमें यूज़ करके दिखाया है कि टू किस तरह से यूज़ किया जा सकता है एंड नॉट इनफ किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। टू के बाद हार्ड लगा बहुत ज़्यादा, और अगर नॉट इनफ लगा तो जितना नेसेसरी है उससे कम, ये समझने वाली की बात है। टू हार्ड हो गया मोर देन नेसेसरी, और नॉट और इनफ जब लगा तो उसका मतलब है लेस देन नेसेसरी। तो अगर हम यही चीज़ याद रख लें तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इनफ और टू में फ़र्क क्या है? इनफ हो गया जितना चाहिए उतना, टू हो गया जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो नॉट इनफ हो गया जितना चाहिए उससे कम, तो वो नॉट इनफ हो गया। सेक्शन बी में बताया गया है, इनफ नॉर्मली गोज बिफोर नाउन्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है और नाउन से पहले आता है। किसी सेंटेंस में अगर नाउन लगा है तो हमें इनफ लगाना पड़ता है, तो हम नाउन से पहले लगाएंगे। एग्जाम्पल है, आई कांट रन वेरी फास्ट, आई डोंट हैव इनफ एनर्जी। मैं ज़्यादा देर नहीं भाग सकता हूँ, दूर तक नहीं भाग सकता हूँ। आई डोंट हैव इनफ एनर्जी, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मुझ में नहीं है, तो एनर्जी नाउन है, उसके पहले इनफ आया है, यानी कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। डू वी हैव इनफ पेट्रोल और शुड वी स्टॉप एंड गेट सम। क्या हमारे पास पेट्रोल काफ़ी है या फिर हमें रुक के पेट्रोल ले लेना चाहिए, डलवा लेना चाहिए। तो पेट्रोल जो है वो नाउन है, उससे पहले इनफ आया है। इनफ, काफ़ी पेट्रोल है तो इनफ पेट्रोल। वी हैव गॉट इनफ मनी, वी डोंट नीड एनी मोर, तो मनी इज अगेन
नाउन तो मनी से पहले इनफ। अगर हमें ऐसे सेंटेंस में, मतलब अगर हम नाउन के साथ इनफ का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इनफ पहले लगाना है। तो अगर हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इनफ का यूज़ करना है तो हमें सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ लगाना है। ये चीज़ याद रखने के लायक है। वी हैव गॉट इनफ मनी, तो ये सारे नाउन्स हैं जिनके पहले हमने इनफ लगाया। Some of us had to sit on the floor because there were not enough chairs. Chairs again noun है, उसके पहले इनफ लगा कि हम में से बहुत लोगों को ज़मीन पे बैठना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सफिशेंट इनफ काफ़ी चेयर्स नहीं थी। कंपेयर टू मच या फिर मैनी एंड इनफ, टू मच और टू मैनी एंड इनफ। अब हम इनको कंपेयर करके देखेंगे। There's too much furniture in the room. There is not enough space. Too much furniture in the room का मतलब है कि ज़रूरत से भी ज़्यादा फर्नीचर था रूम में। Too much या too many. There is not enough space. लेकिन enough space का मतलब जितनी स्पेस होनी चाहिए थी उतनी स्पेस नहीं थी वहाँ पे। There were too many people and not enough chair. There were too many people. बहुत ज़्यादा लोग थे and not enough chairs, और जितनी चेयर्स होनी चाहिए थी उतनी चेयर्स नहीं थी। सी सेक्शन, वी से इनफ और टू के साथ फॉर लगेगा फॉर समबडी और समथिंग, यानी कि हम समबडी और समथिंग के साथ इनफ या फिर टू फॉर का यूज़ भी कर सकते हैं। डज जो हैव इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब? इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, फॉर समथिंग, तो समथिंग की जगह पे हमने जॉब लगा दिया। क्या जो के पास जॉब के लिए जितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना है? दिस बैग इज नॉट बिग इनफ फॉर ऑल माई क्लोथ्स। ये बैग जितना मेरे सारे कपड़ों के लिए बड़ा बैग चाहिए मुझे उतना बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है, बिग इनफ का मतलब जितना चाहिए बड़ा होना उतना बड़ा वो नहीं है। That shirt is too small for you. You need a larger size. ये तुम्हारे लिए शर्ट बहुत छोटी है, मतलब जितना रिक्वायर्ड साइज चाहिए उससे वो कम है, आपको एक बड़ा साइज चाहिए। लेकिन बट वी से इनफ और टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक कॉम्बिनेशन है इनफ के साथ टू और टू, दोनों तरह के, TOO भी आएगा, फिर सेंटेंस में टी और टू भी आएगा। जैसे डज जो हैव इनफ एक्सपीरियंस टू डू द जॉब? नॉट फॉर डूइंग, डूइंग नहीं आएगा यहाँ पे, टू डू द जॉब। डज जो हैव, क्या जॉब, जो के पास जितना जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए उतना है। देखिए मतलब दोनों का सेम है, जो हमने पहले एक्सपीरियंस, जैसे डज जो हैव इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, डज जो हैव इनफ एक्सपीरियंस टू डू द जॉब, बात दोनों की सेम बात करी जा रही है, लेकिन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क है। हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है इस तरह की फॉर समथिंग की सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हम इनफ और टू का यूज़ कर सकते हैं, और टू डू वाली में भी हम इनफ और टू का यूज़ कर सकते हैं। हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है। वी डोंट हैव इनफ मनी टू गो ऑन हॉलीडे राइट नाउ। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हॉलीडे पे जा सकें। तो टू डू, वैसे टू के बाद हमेशा से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू के बाद आप कभी भी ING या पास्ट कभी भी लगाने की कोशिश मत कीजिए। टू इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे। टू ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसलिए उस लिहाज से भी हमें ग्रामेटिकली भी सेंटेंस को देखना होता है। शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। वो इतनी उम्र उसकी नहीं हुई है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। शी इज़ टू यंग टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हमें टू यंग कहना है तो वो भी हम कह सकते हैं। लेट्स गेट अ टैक्सी, इट्स टू फार टू वॉक होम फ्रॉम हियर। टैक्सी ले लेते हैं, यहाँ से घर काफ़ी दूर है। इट्स टू फार टू वॉक, इतना दूर है कि हम चल के नहीं जा सकते। तो ये एक ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है, टू फार, TOO फार टू वॉक। तो ये वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। तो बेसिकली ये वो सेंटेंसेस है जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमें
ग्रामेटिकली उनके रूल्स नहीं पता है, तो आप कोशिश कीजिए जो हम बोलते हैं उसी को ही एनालाइज करने की कि हम इस तरह से क्यों बोलते हैं या कैसे बोलते हैं। इसमें कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं बता रखी है, ये सारी जनरल बातें हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज़ बोथ फॉर एंड टू। अब नीचे एक एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें उसने लगा के दिखाई है। द ब्रिज इज जस्ट वाइड इनफ फॉर 2 कार्स टू पास ईच अदर। वाइड इनफ इतना चौड़ा है, ब्रिज उतना ही चौड़ा है फॉर 2 कार्स टू पास ईच अदर, जिससे 2 कारें एक दूसरे को पास कर सकें। तो इसमें वाइड इनफ और 2 कार्स टू पास, तो 2 का भी यूज यहाँ पे किया है। सेक्शन डी है वी से। यहाँ पे एक बॉक्स बना है जिसमें हमें एक सिचुएशन में समझाने की कोशिश की है। द फूड वॉज वेरी हॉट, वी कुडंट ईट इट, एंड द फूड वॉज सो हॉट दैट वी कुडंट ईट इट, बट द फूड वॉज टू हॉट टू ईट। तीनों तरह के सेंटेंसेस में एक ही बात कही गई है। जो इनका मीनिंग है वो तीनों सेंटेंसेस का सेम है, लेकिन कहने का तरीका तीनों सेंटेंसेस का अलग है। जो पहली एग्जाम्पल है उसमें द फूड वॉज वेरी हॉट, खाना बहुत गर्म था, हम उसे खा नहीं पाए, वी कुडंट ईट इट। दूसरे में द फूड वॉज सो हॉट दैट वी कुडंट ईट इट, खाना इतना गर्म था कि हम उसे खा नहीं पाए, इसलिए हम उसे खा नहीं पाए। बट तीसरी एग्जाम्पल, द फूड वॉज टू हॉट टू ईट। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। ये TOO और TO2 एक ही सेंटेंस में किस तरह से आएंगे, और ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है। विदाउट इट नहीं लगेगा इसमें, लास्ट में ईट इट की नहीं ज़रूरत है हमें। द फूड वॉज टू हॉट टू ईट, ये दोनों टू जो हैं वो इसीलिए यूज हुए हैं। इस तरह की और एग्जाम्पल्स हैं। दीज बॉक्सेस आर टू हैवी टू कैरी, इतने भारी हैं कि हम उठा नहीं सकते। द वॉलेट वॉज टू बिग टू पुट इन माई पॉकेट, ये वॉलेट इतना बड़ा है कि मैं इसे पॉकेट में नहीं रख सकता। दिस चेयर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड ऑन, ये चेयर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इस पर खड़ा हो पाऊँ। तो ये इस तरह की कुल मिला के सारी ऐसी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। इसमें रूल सिर्फ हमें ये बताया है कि इनफ के बाद जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इनफ आएगा और नाउन से पहले इनफ आएगा। इन सारे सेंटेंसेस में समझने की बात सिर्फ यही थी। जो याद रखने लायक जो रूल है, बाकी सारे सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन पे हमें गौर करना है कि अगर किसी ख़ास सिचुएशन में सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। बाकी उसी तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें यही बात समझाई जा रही है। आगे एक्सरसाइजेज में उसी तरह की हमें और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और जो हम इजीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये यूनिट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी पेश आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक्सरसाइजेस के लिए मैं कीज़ डाल दूँगी इसी वीडियो में, ताकि आप अपने आंसर्स को टैली कर सकें और समझ सकें आपकी गलती कहाँ और कैसे हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।